आजकल जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हर जगह विशेष करके मसीहियों को सताया जा रहा है और उन्हें कई प्रकार की ताड़ना दी जा रही है। हमारे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में और रेडियो में और कई प्रकार के जो न्यूज़ चैनल हैं उसमें आप कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप सुन सकते हैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा जो लोग भेजते हैं कि किस प्रकार से विश्वासियों को, विशेष करके जो विश्वास में है, प्रभु यीशु मसीह में है और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उनको किस प्रकार से सताया जा रहा है। कईयों को मारा पीटा जा रहा है, पास्टरों को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को इधर उधर किया जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं और गलत रिपोर्ट लिखवाई जा रही है और कई इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे कि एक निराशा आ सकती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर भी बहुत इससे खुश है कि हमारे ज़्यादातर विश्वासी विश्वास योग्य हैं और वो सह रहे हैं। मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जहाँ लोगों ने पास्टर जी को या विश्वासियों को मारा, घसीटा, पत्थर मारा, लाठी डंडे मारे, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, बदला नहीं लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम्हें वो एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। और ऐसा मैंने एक पास्टर को देखा। मैं उस पास्टर के लिए धन्यवाद देता हूँ जिसने प्रभु की शिक्षा को बिल्कुल वैसे ही दिखाया जैसे लिखा हुआ है। तो अब ये आजकल चल रहा है, विशेष करके पिछले कई सालों से ये बहुत बढ़ गया है और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। विश्वासियों का मारा जाना, ताड़ना देना, पकड़वाना, जेल में डाल देना और झूठे गवाहों को सबूत करके फंसा करके उनको मरवा डालना, तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं और आती रहेंगी, कोई नई नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि आप में से कई या हम में से कई विश्वासी सोचते हैं कि यार इतना लोग सह रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं कुछ करता, क्यों नहीं उनकी आंखें अंधे कर देता या बीमारी डाल देता या कुछ ऐसी चीज़ उनके जीवन में क्यों नहीं कर, जो विरोधी हैं। लेकिन प्रभु का प्लान अलग है। हम अपने विचार से सोचते हैं। मैं कई बार बहुत हताश से ये चीज़ें देख करके बहुत हताश सा हो जाता हूँ, निराश सा हो जाता है कि हमारे मसीही भाई बहनों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो ये तो होना है। क्यों होना है? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ झूठ बोल करके तुम्हें फंसाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पत्थर वाह करेंगे, लाठी डालेंगे, लाठी से मारेंगे, जेल में डालेंगे। ऐसा तो हुआ। और इतिहास भी यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ देखते हैं। चलिए मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ जिससे ये सिद्ध होता है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद इसके बारे में कहा कि सताव आएगा और जो सताव आएगा वो भविष्यवाणी जो दी गई है उसको वो पूरा करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि लोग क्यों विश्वासियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और इस प्रकार की बातें करते। क्योंकि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं कि वो एक विश्वासी सत्य को लेकर के खड़ा हुआ है और दूसरा उसको सह नहीं पा रहा। जनरली लोगों को सत्य पसंद नहीं है, वो दूसरी चीज़ चाहते हैं। सत्य के पीछे कौन चलेगा? हालांकि हमारे कॉइन में, हमारे रुपये नोट में सब जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पर ही प्रिंटेड है। चलिए पहले हम देख लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उन्होंने क्या कहा कि सताए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 9 पद। मत्ती उसका 24 अध्याय 9 पद। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे और तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह ने
एक प्रोफेसी के रूप में बताया था कि ऐसा लोग करेंगे। इसी मत्ती के सुसमाचार में एक और देखते हैं, मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मेरे नाम के कारण, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इज़राइल के सब नगरों में से गए भी न होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के, जहाँ लोगों ने देखा ना प्रभु यीशु मसीह के को फॉलो कर रहा है, अरे ये तो ईसाई है, ईसा मसीह को मानता है, चलो इसको पकड़ो, इस चर्च में गुंडागर्दी करो, आओ लोगों को मारो पीटो, चाहे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिला कोई भी हो, किसी सबको वो करते हैं। और ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा होगा, उपद्रव होता है। और इसमें हमें सरप्राइज नहीं होना है, चकित नहीं होना कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो होना ही है मसीहियों का सताव, क्योंकि लोग सत्य को नहीं जानते हैं, ना वो जानना चाहते हैं जनरली। यदि आप प्रेरितों के काम पढ़ें, पूरा प्रेरितों के काम भरा पड़ा है। जो चेले, जो अपोस्टल्स थे, जो प्रेरित थे, उनको बहुत सताया गया। और आपको पता है कि 12 चेलों में से 11 लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। सिर्फ एक चेला जो जॉन यूहन्ना जो था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, वो बच गया, वो नेचुरल डेथ से मरा। बाकी सब 11 के 11 को या तो कटवा दिया गया, कीले ठोके गए उनके शरीर में, उल्टा क्रूस पर टांगा गया, मतलब पत्थरवाह किया, मतलब सिर कटवाया, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो ये हम देखते हैं कि इतिहास तो खून से रचा भरा है, विशेष करके मसीहियों के प्रति। उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया, है ना, शहीद हो गए। जो गवाह जो शब्द आया है ओरिजिनल ग्रीक में, वो है शहीद, शहीद है। तुम मेरे गवाह हो गए, मतलब तुम मेरे शहीद हो गए, ये हम देखते हैं। अब प्रश्न उठता है, दूसरा प्रश्न उठता है, भाई क्यों ऐसा होता है, क्यों वो होता है। इससे पहले कि हम देखें क्यों, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था, है ना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मुक्के मारे, थूका, कीले ठोकी, सिर पर कांटों का ताज पहनाया, भाला भेदा सीने में, और तरह तरह की मजाक में उड़ाया, और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। तो हम देखते हैं कि ये तो लिखा हुआ है पूरे सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, चारों में ये लिखा हुआ है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका मेरे ख्याल में 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है ना। तो मैं प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने परेशान क्या किया, बलिदान कर दिया, मार डाला, है ना। आपको सो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, है ना। तो ये हम दूसरी चीज़ देखते हैं। तीसरी बात देखते हैं कि क्यों लोग ईसाइयों के पीछे पड़े हुए हैं, विश्वासियों मसीहियों के पीछे पड़े, ज़्यादा और दूसरों के पीछे नहीं पड़े। जहाँ देखा कि अरे ईसाई है, पास्टर है, ये यहाँ चर्च जाता है, चर्च जाती है, संडे स्कूल हो रहा है, चलो यहीं पर पकड़ो, और रोना गाना चिल्लाना। भाई देखिए, स्वाभाविक है, जब कोई आपको मारने आता है तो विशेष करके महिलाएं और बच्चे तो डर जाते हैं ना, लेकिन वो आएंगे और ऐसा होता है। हम देखते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा विशेष करके यूहन्ना उसका 8:44 क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो हत्यारा था आरंभ से और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और लोग क्या है, जनरली सत्य को नहीं, झूठ को ज़्यादा
प्राथमिकता देते, झूठ के पीछे चलना, है ना। कई प्रकार की बातें हम जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, झूठ पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। गलतियों उसका 4 अध्याय 16 पद, गलतियों उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद, वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया। हाँ, क्या मैं तुम्हारा बैरी हो गया? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा, क्या वो हमें नहीं मारेंगे? वो तो पक्की बात है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 19 पद में भी यही बात देखते हैं। क्या देखते हैं, जरा देख लेते हैं वहाँ पर। यूहन्ना 3 और उसका 19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, और मनुष्यों ने क्या है, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, वह ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाए। तो ज़्यादातर लोग क्या हैं, अंधकार के कामों में लिप्त रहते हैं। भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, झूठ बोलना है काम में, आपने मतलब पैसे का, सब लोग पैसे कमाने के चक्कर में, चाहे इधर से या उधर से, भाई हमारे पैसा कमाना है जैसे भी है ना। तो ये अंधकार के काम हैं। सब काम कहाँ होते हैं, अंधकार में ही होते हैं। अंधकार के काम हम सब जानते हैं, बाइबल क्या कहती है। तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने हेट किया, तिरस्कार किया, घृणा किया, तो उसके लोगों को भी वही होगा। क्यों लोग सत्य के विरोध? क्योंकि उनका स्वभाव पापी है और वे सत्य का विरोध करते हैं, और अगर उनके अनुसार ना चले तो फिर वो मारने पीटने दौड़ने चले जाते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं ग्राहम स्टेन के बारे में, जो 1992 में प्रभु के लिए शहीद हो गया उड़ीसा में। आप जानते हैं वो वहाँ पर क्यों आए थे, अपना सब अच्छी जगह छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया को उड़ीसा में आकर के सेवा करने आए थे, सत्य बताने आए थे, हॉस्पिटल में बच्चों को देखना और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताना। लेकिन लोगों ने जलन में आकर के आग से जला दिया। ऐसे कई हैं, ग्राहम स्टेन तो उनमें से एक है, और भी कई लोग शहीद हो गए प्रभु के लिए, सताए जा रहे। इतिहास पूरा इन सताए जाने वालों से भरा पड़ा है, खून से भरा पड़ा है। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जब लोग सताए जाते हैं तभी चर्च की भी बढ़ोतरी होती है। ये भी बात हम देखते हैं। जी हाँ, तो ये तो है, मसीहियों को सताया जाना किसको पसंद है? भाई मुझे तो नहीं पसंद है कोई आकर के मुझे मारे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई तुम धीरज रखो अंत तक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शारीरिक रूप से वो परेशान कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन हम डगमगाए नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है हमारे लिए, विशेष करके मसीहियों की बात, ताकि हम जो विश्वासी हैं, प्रभु में हैं, वो पक्के बने। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं भाई कि जो कुम्हार है, जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन, आजकल तो खैर ज़्यादा मिट्टी के बर्तन तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आजकल कुम्हार हैं जो आपकी सुराही, घड़ा, मटका, कुल्हड़, दिया और छोटे छोटे खिलौने वो बनाता है कि नहीं? और वो बनाता कैसे, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वो मिट्टी को पहले वो सानता है, फिर उसका वो रूप देता है, चाहे वो सुराही हो या घड़ा हो, मटका हो या जो भी हो। और फिर जब वो सूख जाते हैं तब उनको आग की भट्टी में डालता है। क्यों आग की भट्टी में डालता है भाई? ताकि वो पक्का बने। अगर ऐसी बेचेगी वो तो जल्दी टूट जाएगा। आग की भट्टी में वो पक्का हो जाते हैं, है ना, और फिर वो स्ट्रांग होकर के वो बेचने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवनों में जब दुख मुसीबतें आती हैं, विशेष करके दूसरे लोगों की तरफ से, तो हमें ये देखना है कि प्रभु की इच्छा इसमें क्या है। भाई जो भी हो, मुझे अभी भी वो पास्टर दिमाग में आता है जिसको जो पास्टर था उसको विरोधियों ने आकर उसको ज़ोर से थप्पड़ मारा। अभी हुआ, हाल ही में हुआ ये। और लेकिन वो पास्टर ने बोला आप दूसरा, मेरे दूसरे गाल में भी थप्पड़ मार दीजिए अगर आपको एक से खुशी नहीं है। वो और भड़क गई, है ना।
तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो खुशी से प्रभु की जो ताड़ना मतलब लोगों की तरफ से आती है उसको सहन करते हैं। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है? पहला पतरस 1:6 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 6वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो। यहाँ पर वही दुख ताड़ना वाली बात आती है जब लोग हमारे ऊपर लाते हैं विश्वासी होने के लिए, है ना। अगर हमने बुरा काम किया तब तो भाई वो तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी होगी, ये बात ध्यान में रखिए, है ना। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बने। अच्छा, एक जगह पे और लिखा हुआ इसी का पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 12 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसके महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तुम्हें कोई व्यक्ति हत्यारा ना हो, चोर ना हो, कुकर्मी ना हो, या पराये धन के हाथ में, पराये के काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। कितना साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमें स्ट्रांग बनाता है, पक्का बनाता है। हाँ, थोड़े समय तक ज़रूर दुख ताड़ना और सहन करने की शक्ति परमेश्वर देगा इसमें। अब इसका प्रत्युत्तर क्या है? एक विश्वासी को और या चर्च को जब लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, उत्पात मचाते हैं, तोड़ डालते हैं, चर्च को जला देते हैं, घसीट घसीट कर जेल में डलवाने की कोशिश करते हैं, तो इसका प्रत्युत्तर आपका मेरा क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। ये तो लिखा हुआ है बाइबल में, साफ रीति से इसके बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब ये तो बहुत मुश्किल है भाई, मतलब मेरे से अगर आप पूछेंगे तो थोड़ा 2-3 बार सोचना पड़ेगा। गुस्सा आ जाता है यार, ऐसा लगता है कि एक खींच के दे दो इसको तो वो चुपचाप हो जाएगा, फिर देखा जाएगा। नहीं, ये तो पवित्र आत्मा की बात नहीं, हमें नहीं। अगर वो दूसरा सताने वाला बिना कारण हमें सताता है, कोई बात नहीं, हम उसको रोकें। अगर नहीं रोकता है तो हम बदला ना लें, बदला ले लें, परमेश्वर बदला लेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे और वो हमारी सहायता करेगा। कई बार वो ऐसा लगता है कि नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अपने प्लान है भाई। अब वो कैसे लोगों को हैंडल करता है उसकी बात है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सताए गए और मार डाले गए। ग्राहम स्टेन उनमें से एक है, और भी कई लोग हैं। अब प्रश्न जरूर उठता, भाई परमेश्वर बचा सकता था, बचा तो सकता था, लेकिन नहीं बचाया, क्या कारण है? मुझे ऐसा बताया गया, मुझे नहीं पता कहाँ तक सत्य है, कि जिस व्यक्ति ने ग्राहम स्टेन को जलवाया था भीड़ ने, उसमें से एक प्रभु के पास आया है। अब ये मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, हो सकता है। मैंने ये जरूर जानता हूँ कि जो लोग प्रभु के पास आए उनमें पहले वो सताने वाले थे और प्रभु के विरोधी थे, लेकिन जब प्रभु ने उनको पकड़ा तो वो प्रभु के बड़े ज़बरदस्त दास हुए। जैसे पौलुस, प्रेरितों के काम में पौलुस है, जो
प्रभु का विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ा और वो उसने फिर परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसकी वजह से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कई पत्रियां मिली। एक गाना शायद आपको याद होगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। उसको लिखने वाला जो लेखक है उसका, वो प्रभु का विरोधी था पहले, लेकिन एक समय प्रभु ने उसको पकड़ा और वो एक पास्टर बन गया। अब वो प्रभु की सेवा करते करते अभी कुछ ही दिन पहले वो प्रभु में सो गया। तो मेरे प्यारो, आज हमने देखा कि मसीहियों को सताया जाना क्या है, क्यों ऐसा एक प्रश्न उठता है। मैंने आपके सामने कुछ कारण दिए कि भाई उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी सताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कारण लोग सताएंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बलिदान मतलब मारा पीटा और सब कुछ किया, तो लिखा हुआ है जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य के विरोधी हैं, अंधकार के काम करने वाले अन्य जाति, उनको सत्य तो पता नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का प्रकाश आता है तब वो सत्य को पहचानते हैं। तो आपका हमारा कार्य ये है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु से रिक्वेस्ट करें, और याद भी रखें कि ये सब चीज़ें हमें प्रभु में क्या बनाती है? स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है ना। और इस तरह से हम प्रभु में आगे परिपक्व हो सकते हैं। परमेश्वर हमारी इन बातों में, विशेष करके एक प्रश्न जो उठता है कि क्यों मसीहियों को सताया जाता है, थोड़ा सा एक मसाला है आपके लिए सोचने के लिए। परमेश्वर इसमें अपनी आशीष दे।